हे यूट्यूब, वेलकम माय चैनल कोलगेट एंड बुबू। तो आज का जो टॉपिक है मैं बात करूंगा ईयर ट्रेनिंग के ऊपर। तो इसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि कैसे हम अपने ईयर को ट्रेन करें। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरे अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने ईयर को ट्रेन करेंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट को स्किप मत करना। 3-4 स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने हैं बस, तो आपको आ जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अच्छी तरीके से अपनी ईयर को ट्रेन कर सके ताकि कोई भी गाने का कॉर्ड या फिर टैप्स निकाल पाए। तो चलिए देखते। तो लेसन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ईयर ट्रेनिंग क्या चीज़ है। तो ईयर ट्रेनिंग वो चीज़ है कि जिसमें कि हमको दो अलग अलग साउंड का फ्रीक्वेंसी या फिर उन दोनों का पिच जो है उसको देखना है कि वो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या फिर डिफरेंस है एक दूसरे से। तो उस चीज़ को हम अपने कान के जरिए डिफरेंशिएट करते हैं कि वो दोनों साउंड जो है बराबर सही है या फिर एक दूसरे से अलग साउंड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ईयर ट्रेनिंग के दौरान वो चीज़ आते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि अगर आपको आपके ईयर को ट्रेन करना है तो जो कि पहला चीज आता है, आपको ये करना होगा कि जितने सारे स्केल्स हैं उनका जो नोट्स है उन सबको आपको बहुत ही बार प्रैक्टिस करना होगा। मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके ईयर जो है उन साउंड को अच्छे से पहचानने चाहिए कि अगर मैं ये सी मेजर कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ तो उसका जो नोट्स है इसको हम रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। सारे जितने भी कॉर्ड्स हैं उनका जो नोड आएंगे, मेजर हो या माइनर, इसका लेसन में डाल चुका हूँ कि आप कैसे एक मेजर या माइनर कॉर्ड की नोट्स निकालेंगे। तो उस चीज़ को देख लीजिए और जितने भी सारे मेजर और माइनर कॉर्ड्स हैं उनके जो नोट्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे तो इन सारे चीज को आपको बहुत बारीकी से प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद जो दूसरा चीज आता है, मेन चीज आता है कि हमको फ्रीक्वेंसी जो है मैच कराना होता है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो सोच लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नोट ले रहा हूँ, ये एफ नोट ले रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, हमिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है ये ट्रेनिंग के दौरान, कि हमको हमिंग करके कोई भी साउंड को हमिंग के तहत उसी जो नोट प्ले हो रहा है उसके साथ हमिंग को मिलाना है। कैसे देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी नोट ले रहा हूँ। तो और एक नोट लेते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई भी नोट चूज करना है और उसको हमिंग के साथ आपको मैच करवाना है कि इसका जो साउंड और आपका जो हमिंग का साउंड आ रहा है दोनों सही बैठने चाहिए। तो ये गया दूसरा। तीसरा जो है, आपको कोई भी साउंड अपने हमिंग के तहत निकालना है और उसको स्ट्रेट बोर्ड के अंदर आपको बिठाना है। तो कैसे, सपोज मैं ले रहा हूँ ऐसे ही हमिंग करके हमको यहाँ पे फ्रेट बोर्ड पे एक एक नोट को चेक करना है। 12 नोट होते हैं, तो उन 12 नोट के तहत चेक कीजिए कि जहाँ पे मैं हमिंग कर रहा हूँ वो जो पर्टिकुलर साउंड है वो कौन सी नोट में आ रहा है। तो ये है तीसरा टिक। और एक देख लेते हैं। तो ऐसे ही हमको ढूंढना है। और जो तीसरा चीज है, जो कि आप में से कोई भी शायद नहीं करता हो, जब भी आप कोई गाने का टैप्स कोई वीडियो देख के सीख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो रिटन टैप्स लिखे होते हैं उनको फॉलो ना करें। उसमें से प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब कोई भी चीज़ को आसानी से सीखने की कोशिश करते हो तो नुकसान है आपके ऊपर है। रीज़न क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ का गलत, मतलब आप कौन सा चीज़ गलत कर रहे हो, अगर आपको वो पता नहीं चलेगा तो फिर आप उसको सुधारोगे कैसे। तो ये है पहला चीज़। क्योंकि अगर हम कोई भी गाने का टैप्स दिख के प्ले करेंगे तो
हमारा कोई प्रॉब्लम या फिर कोई भी गलतियां नहीं निकलेगी तो हम सुधारेंगे कैसे? तो अगर आप टैब्स को देख के नहीं प्ले करोगे तो क्या फायदा, इसमें क्या फायदा होगा आपका कि जब भी आप गाने को प्ले करोगे तो क्या होगा ना, जब हम फिंगर को देख के गाने को प्ले करते हैं तो एक दो जो नोट है गलत लग जाते हैं। तो उस चीज को अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि जो ओरिजिनल सॉन्ग है और आप जो प्ले कर रहे हो एक दो नोट में गलत प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज को डिफरेंशिएट कर लिया तो मेरा 40% काम खत्म। देन मुझे क्या करना है, उस गलती को सुधारना है। तो अगर मैं फिंगर देख के प्ले कर रहा हूँ तो अगर गलती किया भी हूँ तो एक दो नोट का फर्क होगा, मतलब या तो फिर एक दो नोट आगे प्ले कर रहा हूँ या फिर एक दो नोट पीछे प्ले कर रहा हूँ। अभी आपको उस गलती को सुधारना है और उसको ढूंढना है और क्या करना है, जो गाने में जो बज रहा है ना उसको उसी हिसाब से बिठाना है। अगर आप ये कर लिए तो फिर आपका जो ये ट्रेनिंग का काम वहीं पे खत्म होता है। उसके बाद आप कोई भी गाने का टैब्स आसानी से निकाल पाओगे। तो इन जो चीज मैं आज आपको बताया आप उस चीज को ध्यान में रखिए, और इसके बाद अगर आपको कोई भी गाने का टैब्स और कॉर्ड्स आप कैसे निकालोगी वो प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेसन बना चुका हूँ तो उसको भी देख लीजिए। और इस टॉपिक के ऊपर अगर और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे टेक्स्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।